पश्चिम बंगाल में इस बार दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। बंगाल की आसनसोल सीट पर इस बार स्टार वॉर है। आसनसोल में बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद बाबुल सुप्रियो पर एक बार फिर यकीन किया है, तो ममता बनर्जी ने आसनसोल से मुनमुन सेन को टिकट दिया है। बाबुल सुप्रियो कैसे अपना गढ़ बचाने में जुटे हैं, कैसे प्रचार कर रहे हैं, हमारे संवाददाता अमित कुमार ने जानने की कोशिश की है। देखिए दौरे पर नेताजी बाबुल सुप्रियो के साथ। पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट आसनसोल, जहां मुकाबला मोदी के स्टार सिंगर और दीदी की सुपरस्टार मुनमुन सेन के बीच है। रियल लाइफ के दो कलाकारों के बीच आसनसोल में ये रियल मुकाबला है। पाँच साल पहले इसी आसनसोल में बाबुल सुप्रियो ने जब दीदी के किले में कमल खिलाया तो बीजेपी को पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी उम्मीद जगी थी। और एक बार फिर बाबुल सुप्रियो पर दांव खेलकर बीजेपी दीदी के किले को ढहाना चाहती है। जिस तरह पूरे बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच दिलचस्प मुकाबला चल रहा है, कुछ उसी तरह आसनसोल में भी टीएमसी और बीजेपी के बीच रोचक मुकाबला हो रहा है। आसनसोल में किसी खाटी सियासी नेताओं के बीच मुकाबला नहीं है, बल्कि ये मुकाबला है फिल्मी कलाकार से सियासत में आए बाबुल सुप्रियो और मुनमुन सेन के बीच। और आज न्यूज़ 24 देखेगा कि कैसे फिल्मी सितारा सियासी तौर पर अपने लिए प्रचार करते हैं, वोट मांगते हैं। बाबुल सुप्रियो न सिर्फ बीजेपी के लिए उम्मीद की किरण है, बल्कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का चेहरा भी है। चुनावी घड़ी करीब है, लिहाजा बाबुल सुप्रियो एड़ी चोटी का जोर लगाकर प्रचार में जुटे हुए हैं। गांव-गांव और घर-घर जाकर मोदी सरकार के काम गिना रहे हैं, तो दीदी पर सियासी वार कर रहे हैं। बाबुल सुप्रियो के प्रचार में हजारों की भीड़ भी साथ चलती है और गंभीरता से उनकी बातें भी सुनती है। आसनसोले 1 किलोमीटर मध्य मुनमुन सेनेर 31टा विशाल साइजेर बैनर लेगेছে। एक একটা बैनर बनाते यदि 2500-3000 টাকা করে লাগে, আপনারা ভাবুন। इसी कैंपेनिंग के बीच न्यूज़ 24 संवाददाता अमित कुमार बाबुल सुप्रियो के घर पहुंच चुके हैं। आज बाबुल सड़क पर प्रचार नहीं कर रहे, अपने घर में ही कार्यकर्ताओं से बात करके आगे की रणनीति बना रहे हैं। बाबुल सुप्रियो या तो चुनाव प्रचार करते हैं और जब घर पे रहते हैं तो खुद माइक्रो मैनेजमेंट, जो कि चुनाव का कह सकते हैं कि सबसे अहम हिस्सा होता है, वो खुद संभालते हैं। अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठते हैं और बूथ मैनेजमेंट से लेके बड़े नेताओं या जिला के जो पार्टी के लोग हैं या जैसे वोट कराना, ये सारी चीज़ों पर खुद नज़र रखते हैं, लोगों से बात करते हैं। और आज भी अभी भी प्रचार से फुर्सत मिली हुई है, तो लेकिन अपने बूथ के काम पर, मैनेजमेंट के काम पर लगे हुए हैं बाबुल सुप्रियो। आसनसोल की जंग इस बार आसान नहीं है, लिहाजा सुबह से ही बाबुल सुप्रियो मीटिंग में जुट जाते हैं। घर में बाबुल सुप्रियो ने अपना दफ्तर बना रखा है और इसी दफ्तर में सुबह से लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। इस बीच न्यूज़ 24 संवाददाता अमित कुमार ने बाबुल सुप्रियो से बात भी की। प्रचार नहीं कर रहे हो, घर पे बैठ के किस तरह से, क्या यहाँ पे क्या मैनेजमेंट चलता है? भाई देखिए, हर चीज़ जो है मेरे यहाँ पे होनहार लोग हैं, मेरे इलेक्शन एजेंट है, दिल्ली से मेरे मतलब मेरे ऑफिस के जो इतने एम्प्लॉयर्स काम से लेके सारी चीज़ें जो है बहुत निष्ठा के साथ जो बनाते हैं, यहाँ के भी होनहार सब लोग हैं। लेकिन मैं डेप्यूट करना पसंद करता हूँ। ये जैसे ही आप देख रहे हैं मैप, मैं कौन सी जगह पे मतलब किसको क्या डिप्यूट करूंगा, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो उसका फ़ायदा आपको लग रहा है? मुझे वो फ़ायदा यहाँ पे मिल रहा है कि मैनेजमेंट करने वाली चीज़ें आपको, क्योंकि आमतौर से फिल्म से जुड़े हुए लोग जब सियासत में आते हैं तो इस तरह से मैनेजमेंट नहीं कर पाते, कम से कम नहीं हर चीज़ हर आदमी कर पाता है। आमतौर से फिल्म से जुड़े हुए लोग जब सियासत में आते हैं तो इस तरह से मैनेजमेंट नहीं कर पाते, कम से कम। ये है कि हमारे देश में बहुत सारे सुपरस्टार्स पॉलिटिक्स में जाके बहुत बेहतरीन काम किया। NTR रामाराव हो, MG रामचंद्रन हो
जयललिता जी हो, भले वो करप्ट रहे हैं लेकिन उन्हें अपनी जगह पे एक ब्रांड उन्होंने बनाया, अम्मा वाला ब्रांड बनाया। भले वो इवन कांग्रेस की मैं कहूँगा सुनील दत्त जी बॉम्बे में बेहतरीन काम किया। मैं तो पॉलिटिक्स के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन कितना लोग इज्जत करते थे, क्या करते थे। तो मैं समझता हूँ कि आप जो भी काम करें या तो आप दिल से करें या ना करें। आई डिड नॉट वांट टू, मैं बहुत स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, संगीत की वजह से लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है, हाँ, वो मैं राजनीति के मैदान में आके खोना नहीं चाहता हूँ। और इसीलिए यहाँ पे कोयला लोहे माफिया जो है मेरे से डरते हैं, लॉरी छोड़ के भागते हैं। उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ मैंने किया नहीं। बट मैं आपको ये बताऊँ कि चौकीदार नरेंद्र मोदी जो है, हमारे बॉस नरेंद्र मोदी जी दोबारा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं और बंगाल के लिए 2019 एक सेमीफाइनल होने जा रहा है। ये तृणमूल कांग्रेस जो है, इनको चलिए पब्लिक ही जब इनको सबक सिखाएंगे, तो मैं अगर यहीं पे छोड़ दूं बात तो अच्छी बात। समय मिलता है तो बाबुल अपनी बेटी को गोद में खिलाते हैं, मोबाइल दिखाते हैं, लेकिन मोबाइल में भी बेटी को बीजेपी का प्रचार ही दिखाते हैं। फुल स्क्रीन होच्छे बोले এখন फुल स्क्रीन कर लो, बुढ़ी बुढ़ी। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बज चुके हैं। बाबुल को आगे कहां प्रचार करना है, ममता बनर्जी को किन मुद्दों पर घेरना है, ये सब तय कर लिया गया है और अब बारी घर से बाहर आने की है। बाबुल सुप्रियो बाहर हैं और आसपास के कुछ लोग भी उनके साथ आ चुके हैं। चूंकि आज बाबुल कैंपेनिंग के लिए बाहर नहीं गए हैं, लिहाजा कैजुअल लुक में हैं। हमारे यहाँ पे अभी योगी जी का आने का तय है, मनोज तिवारी प्रधानमंत्री जी तो कंफर्म है, 23 तारीख 5 बजे आ रहे हैं। तो बहुत सारे माइक्रो मैनेजमेंट होता है जो कई जगह सुन रहे हैं कि हम कुछ हमला भी हुआ इस तरह से। हमारे ऊपर हाल में तो हमले तो हो रहे हैं और नई बात नहीं है, हमेशा होता रहता है। मैं उसे जो है, अब देखिए जब यहाँ के जो पॉलिटिशियंस है वो जब गटर लेवल के पॉलिटिक्स खेल रहे हैं तो हम तो गटर में नहीं उतर सकते ना। तो हमें अपना जो चीज़ अपने कंट्रोल में है, अपने व्यवहार, अपने कार्यकर्ता को कंट्रोल में रखना, उनको उनका जो गुस्सा है उस गुस्से को जो है एक पॉजिटिव रूट देना, हाँ, कि वो और मेहनत करे। और कोशिश करता हूँ कि मेहनत की बात जहाँ आती है वहाँ पे मैं अपने आप से लीड करूँ। हमारे सोफ़ा में जब रात की मीटिंग्स होती है, कई बार कुछ लोग सो जाते हैं तो उसमें मैं मुस्कुराता रहता हूँ। तो वो आई ट्राई टू डू। अभी देखिए जैसे मुनमुन सेन यहाँ गई, जाने दीजिए, उनके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। अब जो अपनी मम्मी को सुचित्रा सेन की तस्वीर बैकग्राउंड में लगा के क्या पोस्टर्स बनाए, अब उनको आप क्या बोलेंगे। उनके लिए मुझे दुख होती है कि मुनमुन सेन ने ये बात यहाँ पे कही है। एक तो बिहारियों को उन्होंने पुलिस की खबरी बताई है, मुझे बोला कि नौकर चाकर भी मेरे विरुद्ध खड़े हो जाते तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब जिनको मैंने शुरुआत में ही कहा था कि इसके लिए कम से कम पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है वो खराब नहीं। इस बीच बाबुल सुप्रियो की पत्नी रचना शर्मा भी उनके लिए लोगों से बातचीत करती हैं। प्रचार के दौरान कई जगह रचना भी बाबुल सुप्रियो के साथ नजर आती हैं और अपने पति के लिए वोट भी मांगती हैं। आमतौर पे नेता लोग इस तरह से चुनाव के टाइम, और ये जैसे लग रहे हैं कि गोवा में घूम रहे हैं। जिस पार्टी के प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक कहें और वो ऐसी बात कहें कि भाई एक पीएम से पार्टी नहीं चलेगी, पीएम की तरफ पार्टी नहीं चलेगी, हमें हर बूथ में 10-10 पीएम चाहिए, पीएम एज इन पार्टी मेंबर। तो मैं यहाँ पे हमारे सब कार्यकर्ता देखिए दोपहर की जो है खाना वाना खा के थोड़ा सा घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ऊपर जैकेट पहन के और गले में पट्टा लगा के मैं आऊँ, शर्म आती है। इस समय सियासी बातचीत के अलावा कुछ हल्की फुल्की बातें हुई। आपका क्या रोल होता है साथ में चुनाव के दौरान, स्पेशली चुनाव में इस बार आप क्या भूमिका में? ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है, लास्ट टाइम तो थी नहीं मैं इनके साथ, पर मुझे भी मजा आ रहा है बहुत। फोन पे थी। अच्छा, डेट कर रही थी। रोज व्हाट्सएप में एक गाना गा के भेजना पड़ता था, एक सुबह एक शाम को। अच्छा, मतलब कैंपेन में भी रोमांस चल रहा था पूरा? क्यों नहीं चलेगा, ये जिंदगी है, ये एक हिस्सा है। आप जिंदगी में मजा नहीं लोगे, ये तो सच बात है, तो फिर कैसे चलेगा। आप ऐसे जिंदगी को ऐसे कंपार्टमेंटलाइज थोड़ी ना कर सकते। बाबुल सुप्रियो आसनसोल के कई मुद्दों पर काम करना चाहते हैं। बाबुल सुप्रियो का दावा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कमजोर पड़ी हैं और बारी कमल की है। तृणमूल पे कौन सा गाना गाया? तृणमूल आरना आरना आरना
এই তৃণমূল আর না আর না আর না। আরে ফুটবে এবার পদ্ম ফুল, বাংলা ছাড়ো তৃণমূল, ফুটবে এবার পদ্ম ফুল, বাংলা ছাড়ো তৃণমূল, এই তৃণমূল আর না আর না আর না, এই तृणमूल আর না আর না আর না। मतलब क्या हुआ कि तृणमूल कि इस बार बंगाल में कमल खिलने वाली है, केवल खिलने वाली है, तो बंगला छोड़ो तृणमूल, आपकी कोई ज़रूरत नहीं। जी हाँ, देखिए यहाँ पे बाबुल सुप्रियो ने गाना गाया हुआ, हालांकि इसको लेकर चुनाव आयोग में बवाल भी मच रहा है तृणमूल की तरफ से, लेकिन साफ है कि अब यहाँ पर कमल खिलने वाला है बंगाल में, और इसी विश्वास के साथ चुनाव प्रचार में, हालांकि आज 2 दिन चुनाव प्रचार नहीं किए, लेकिन पूरे अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं बाबुल सुप्रियो, और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी पत्नी चल रही है इस प्रचार में, घर से लेकर सियासी मैदान तक उनकी पत्नी रचना। कला मस्तान सिंह के साथ अमित कुमार, आसनसोल, न्यूज़ 24।